जंजीर। तुम दोनों ठीक तो? मैं ठीक हूँ। आज आलिया की वजह से तुम्हारी जान बच गई है ना? मेरा बस चले ना तो मैं खुद गिरा दूं इस पे ये झूमर। मैं तो खुद बच रही थी, ये गहना तो बीच में आ गई थी। अब जान बचा के आयुष्मान से शाबाशी मिल रही है तो क्यों ना लूं। अब आयुष्मान, तुम तो जानते ही हो मेरा दिल ही ऐसा है। अब किसी की जान खतरे में थी तो उसे तो बचाना था ना। कहना मैं जानती हूँ तुम यकीन नहीं कर पा रही हो कि मैंने तुम्हारी जान कैसे बचाई है, पर ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अरे कम से कम आलिया को थैंक यू तो बोल दो, उसने जान बचाई है तुम्हारी। धन्यवाद। You're welcome. पिछली बार तो गलती से तेरी माई को टक्कर लगी थी, लेकिन इस बार वो गलती नहीं होगी। एक तो आलिया ने पहले अपनी गाड़ी से हमारी माई को टक्कर मारी और उस बात की उसको बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी, और हम गड्ढे में गिरे वो भी उसी की वजह से। और उसने आज हमें बचाया काहे होगा। मन तो कर रहा है कि उस पर भरोसा कर ले, पर करे तो करे कैसे। ये आवाज, ये तो टिन्नी के कमरे से आ रही है। टिन्नी, टिन्नी उतरो। पानी पियो टिन्नी, पानी पियो। आलिया, बिटिया तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बुआ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुआ जी किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई, वरना झूमर तो इतनी जोर से गिरा कि टूटकर बिखर गया। ये भोलेनाथ, जय हो जय हो जय हो। बताओ, इससे अच्छी बहू मिल सकती थी हमें, जिसकी खुद की जान खतरे में थी लेकिन इसने उस नौकरानी की जान बचाई। आयुष, बिल्कुल सही जीवन साथी चुना है तूने। चलो आलिया, आयुष्मान, अब जो हुआ उसको भूल के अब तुम दोनों अंगूठियां देखो। हमने सुनार जी को अच्छी अच्छी डिजाइन लेके बुलाया है तुम दोनों की सगाई के लिए। अब तो बस हमारी एक ही इच्छा है, दुनिया के सामने आलिया आयुष्मान की मंगेतर बन जाए और इस घर की लायक बहू। चलो देखो बेटा, चलो हम देखो। सिलेक्ट करते हैं। वाह, कितनी सुंदर अंगूठी है और इसके हीरे का चमक तो उससे अलग ही है। हाँ, ए चकुरिया जी, ये अंगूठी जेवर हम आलिया के लिए मंगाए हैं, तुम्हारे लिए नहीं।
बुआ जी, ताई जी, आप लोग भी आइए ना, हेल्प कीजिए ना, कौन सा अच्छा लगेगा। आप लोगों की चॉइस भी मैटर करती है मुझे, प्लीज। अरे बिटिया तुम अंगूठियां पसंद करो, हम बांके लाल जी से सेट उठ देख लेते हैं। जी ठीक है। हटो। चलिए सुनार जी, एकदम अच्छी डिजाइन दिखाइए। आयुष्मान, इन दोनों में से कौन सी पसंद आई, ये वाली या ये वाली? जो तुम्हें ठीक लगे। ओके ठीक है। जिस इंसान को आप पर भरोसा ही नहीं है, वो का आपके साथ खाक रिश्ता निभाएगा। खैर, हमें क्या करना है, कभी ना कभी तो आपकी सगाई होनी ही थी, तो आपको तो खुश होना चाहिए। कम से कम हमारी तरह आपने उनको तो धोखे में नहीं रखा। मुझे कहना की याद क्यों आ रही है? आयुष, जो बीत गया उसकी फिक्र मत कर, अपने आज और आने वाले कल पर ध्यान दे। टिन्नी, रोना बंद करो। हमें बताओ, तुम्हें ये अलमारी में किसने बंद किया? ये ना गंदी आलिया, उसने बंद की मुझे। अरे वाह, अंगूठियां तो बहुत अच्छी पसंद की है तुम दोनों ने, बहुत अच्छी लगेंगी तुम दोनों पर। आखिर चॉइस किसकी है? आग लगे ऐसा सगाई को। घर की बहू हूँ, हीरे के बराबर तो ताने मिलते हैं पति के नाम पे, और जो होने वाली बहू है उसे तो बड़े बड़े हीरे की अंगूठी मिल रही है। ए चकोरिया, कुछ कहा तुमने? नहीं जीजी, हम तो बोले थे जितने प्यारे ये दोनों लगते हैं साथ में, उतनी ही प्यारी अंगूठी भी लग रही है। जरा देखे तो हम पास से। कितनी सुंदर अंगूठी। ये टिन्नी गहना को कैसे मिली? मैंने तो उसको अलमारी में बंद कर दिया था। ये किसके हाथ लग गई अंगूठी? ए नौकरानी, चला दे इधर। वैसे भी ये अंगूठी आलिया कल आयुष्मान को पहनाने वाली है। ये गहना मेरी तरफ क्यों आ रही है? ऐसा क्यों किया आपने? गहना, तुम्हें क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने टिन्नी को अलमारी में बंद किया था? आपको अंदाजा भी है इस बात का कि वो कितनी डरी हुई थी? दम घुट सकता था उसका। कि क्या बकवास कर रही हो तुम आलिया पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ये हमें टिन्नी ने खुद बताया है। अरे लेकिन तू टिन्नी की बात कैसे सुन सकती है? ये तो कुछ भी बोलती रहती है। उसकी बात का कोनो भरोसा है? हाँ, वो तो ये भी कहती है कि आयुष्मान तुम्हारा पति है का? बता। और कहना, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टिन्नी तो बहुत अच्छी है, मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। और अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है ना, और तुम हो कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो। सब लोग यहाँ पर मेरी तारीफ कर रहे हैं, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाया ना, इसलिए तुम टिन्नी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो ना, है ना? हम ऐसा कछु भी नहीं कर रहे।
और ना ही हम आप पर झूठा इल्जाम लगा रहे। हम तो वही कह रहे जो हमें टिन्नी ने कहा है। ठीक है, तो फिर टिन्नी से ही पूछ लेते। टिन्नी, तुम्हें आलिया ने अलमारी में बंद किया था? एक बार बोल दिया ना तुझे, मुझे भाभी बोल, मतलब बोल, भाभी बोल। ऐसे नहीं मानेगी ना तू। चल। टिन्नी जवाब दो। हाँ टिन्नी बोलो, जो हमें बताया वो सबको सच सच बताओ, बोलो। बोलो टिन्नी, बताओ सच, पूरा सच बोलो। बुआ जी, वो कैसे बोल पाएगी? उस बेचारे की हालत तो देखिए, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ। ये कहना ने पता नहीं क्या पट्टी पड़ा दी इस लड़की को। हमने कछु भी नहीं सिखाया इसे। हम वही बोल रहे हैं जो टिन्नी ने हमें बताया कि आपने उसे अलमारी में बंद कर दिया था। बस करोगे ना? हर बार एक नया तमाशा खड़ा करने में मजा आता है तुम्हें। और रही बात सच और झूठ की ना, तो अभी फैसला हो जाएगा। आलिया, मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाओ कि तुमने टिन्नी को अलमारी में बंद नहीं किया था। मैं भी अपनी माँ के सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी एक्सीडेंट नहीं किया है। आलिया जी तो उस दिन अपनी माँ की झूठी कसम खा रही थी। क्या पता आज भी वो डॉक्टर बाबू की झूठी कसम खाए और उनकी जान खतरे में आ जाए। कसम खाओ आलिया, और साबित कर दो कि कहना झूठ बोल रही है। आयुष्मान, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के। रुकिए, अरे ये गहना कैसी लड़की है? हाँ? उसको पता था कि वो कसम खा लेगी, झूठ सामने आ जाएगा, इसलिए खुद ने ही हाथ हटा दिया। देखो तो। ये लड़की, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अब तुमको इस झूठ की सजा मिलेगी और बहुत भयंकर सजा मिलेगी। चलो हमारे। बुआ जी, रहने देते हैं ना, मैंने इसे माफ किया। वैसे भी कल इतना शुभ दिन है, हमारी सगाई है, तो मैं नहीं चाहती इसे कोई भी सजा मिले। देखो, सीखो कुछ, इसको कहते हैं बड़ा दिल। आज आलिया की वजह से ना तुमको माफ कर रहे हैं, वरना तुम्हारे रोज रोज के टंटे से हम तो ना। से टिन्नी से दूर ही रहना दो। चलो बेटा। हमारे सर की कसम खा के। रुकिए, नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आलिया ने कुछ किया है तो मुझे बता।
आयु वो ना तुझे अब भी गहना पर ही भरोसा है? हमें बस पूछ रहा हूँ उससे। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। उस लड़की ने जो किया गलत किया, पहले भी और आज भी। आलिया ने उसकी जान बचाई और वो आलिया पर ही इल्जाम लगा रही है। देख आयुष, मैं तुझे ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ और आज फिर याद दिला रही हूँ। भूल जा उस लड़की गहना को। तेरी सगाई होने वाली है आलिया के साथ, उस पर ध्यान दे। चल बेटा, डरते नहीं, चल। कहना, तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो ना, तो आई एम सॉरी। आई नो पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ, तुम्हें बुरा भी लगा होगा, बट तुम तो मेरी बहन जैसी हो। आई एम सॉरी। और पता है, और मेरे पास इन सब को ठीक करने का ना एक तरीका है। आओ, मेरे पैर दबाओ। हाँ, शर्माओ मत, पैर दबाओ। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम मेरी नौकरानी, तो ये तो करना पड़ेगा, यही तरीका है। वरना तुम्हें क्या लगा कि मैं और वो भी तुमसे माफी मांगूंगी? कहना कहना कहना, अरे माफी मांगे मेरी जूती, लेकिन मानना पड़ेगा। ये किस्मत ना बड़ी सही चीज है, तो पलट के गेम खेला है। अरे मैं तो अपने आप को बचाने के लिए वहां से निकली थी, बीच में तुम आ गई, धक्का लग गया और तुम बच गई। अरे मेरा बस चलता ना तो मैं खुद तुम्हें उस झूमर के नीचे गिरा देती। तुम्हारी माई को नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या छोड़ती मैं। और मेरा तो पूरा प्लान था तुम्हें उस गड्ढे में डालने के लिए, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ। बट बीच में पता नहीं वो आयुष्मान आ गया और उसे बचाने के चक्कर में तुम्हें भी बचाना पड़ा। वरना मेरा बस चलता ना तो तुम्हें उसी मिट्टी के अंदर दबा देती और वहीं पर दफना देती। ना रहती बांस, ना बजती तुम्हारी बांसुरी। क्या हुआ? ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी वो जो स्वीट लिटिल सिस्टर है टिन्नी, उसे अलमारी में मैंने ही बंद किया था। वो क्या है ना, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। जब देखो तब एक ही रट लगाए बैठी थी, गहना आयु की पत्नी है, गहना आयु की पत्नी है, आलिया गंदी है, आलिया गंदी है। मेरा दिमाग खराब कर दिया था उस लड़की ने, इसीलिए बंद कर दिया उसे अलमारी में। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस हद तक नीचे गिर सकती है। अरे आपने हमारे साथ जो किया सो किया। शर्म आनी चाहिए आपको इस बात की कि आप जिस घर की होने वाली बहू बनने वाली है, उसी परिवार की बेटी को आपने अलमारी में इतनी बुरी तरीके से बंद करके रखा था। आप लायक नहीं है इस घर की बहू बनने के। कहना, अंगूठी वापस करो। नहीं करेंगे, पहले लायक बनो इस घर की बहू बनने की, डॉक्टर बाबू की पत्नी बनने की। एक बार बोला है सुनाई नहीं देता है। वापस कर अंगूठी। देख पिछली बार तो गलती से छूट गई थी तू, इस बार छोड़ूंगी नहीं मैं। दे मुझे अंगूठी वापस। आप चाहे कुछ भी कहिए, पर ये अंगूठी तो हम आपको वापस नहीं करेंगे। वो कहा है ना, हम गांव की लड़की है और लोगों को आदत है हमें जमीन में दबाने की, पर हमारी आदत है बीज की तरह उगकर फिर वापस बाहर आने की। तो ये अंगूठी तो हम आपको वापस नहीं देंगे। और अगर आपको ये चाहिए तो सबको पहले सच बताओ कि आपने क्या किया है, और फिर अधिकार जमाना इस अंगूठी पर। हे लड़की, तुम होती कौन है मुझे ये समझाने वाली कि मैं किस लायक हूँ किस लायक नहीं हूँ? हाँ, और तुम लगती क्या हो इस घर की? आयुष्मान की तुम हो कौन? हाँ बोलो।
आलिया छोड़ो उसे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या कर रही थी? तुम ठीक हो? हाँ? आयुष्मान, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखो। ये देखो, मेरे को चोट भी लग गई। देखो इसने क्या किया है। ये लड़की ना जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर खुद का गला दबा रही थी। और पता है इस लड़की ने क्या किया? वो एंगेजमेंट रिंग ना मुझसे छीन ली थी और मैंने जब इससे वापस मांगी ना तो ये मुझे दे नहीं रही थी और कहने लगी कि वो चिल्ला चिल्ला के सबको बता देगी कि मैं उसका गला दबा रही थी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी देखो ना कैसे दम घुटने की एक्टिंग कर रही है ये। अब मेरी बात समझने की कोशिश। बस करो गहना, बंद करो अपनी बकवास। आलिया, ये रखो तुम और घर जाओ। नहीं आयुष्मान, तुम प्लीज मुझे बाहर तक छोड़ो। मुझे इस लड़की से डर लग रहा है। प्लीज चलो ना। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? डॉक्टर बाबू को भी हम पर भरोसा नहीं रहा।